नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ घंटे पहले चीन ने दुनिया के सामने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और इस ऐलान को देखकर पूरी दुनिया सहम गई है। आप भी हैरान रह जाओगे क्योंकि चीन जो पिछले कुछ महीनों से हमें आंकड़ा दे रहा था, उसे तो हम गलत मानकर चल ही रहे थे और हम ये मान रहे थे कि चीन के यहाँ पर कोई भी घटना होती है ना तो 10 को 1 बताता है। इसीलिए जो भी चीन आंकड़ा दे रहा था हम उसे 10 मानकर चल रहे थे। लेकिन हकीकत तो यह है कि 10 नहीं, वो तो 100 निकला। और चीन के अंदर लॉकडाउन पूरे साल नहीं खुलने वाला। जी हाँ, आपसे कुछ घंटे पहले चीन ने अनाउंस किया है कि चीन के अंदर इस साल जो एशियन गेम्स होने वाले थे वो कैंसिल हो चुके हैं। हैरानी वाली बात यह है कि ये एशियन गेम्स तो 22 सितंबर से शुरू होने वाले थे। जी हाँ, अभी भी इनमें करीबन 5.5 महीने का वक्त बाकी है। लेकिन चीन ने यह खुद कहा है कि हम कोरोना को तब तक भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इसीलिए जो एशियन गेम 2022 के अंत में होने थे अब वो 2023 में, यानी कि 2023 में अगले साल आयोजित किए जाएंगे। इन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। स्क्रीन पर आप देखिए, जो चीन के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस लीडर हैं, वो सभी लोग इस समय चिंता में आ चुके हैं क्योंकि अब डर ये सता रहा है कि चीन की जो जीरो कोविड पॉलिसी है, यानी कि लोगों को घर के अंदर ठूस के रखा गया है, जो लोग जबरदस्ती बाहर निकलते हैं उनके घरों के दरवाजों पर वेल्डिंग तक कर दी जाती है। जी हाँ, इस तरीके का कठोर लॉकडाउन है। तो इससे चीन की अर्थव्यवस्था को भयंकर नुकसान होगा क्योंकि इस समय सारी फैक्ट्रियां चीन के अंदर ठप पड़ चुकी हैं। चीन की राजधानी बीजिंग समेत जो बड़ा शहर है शंघाई, जैसे हमारे यहाँ पर मुंबई को कहा जाता है फाइनेंशियल कैपिटल, चीन के अंदर शंघाई है, वहां पर एक पैसे का व्यापार नहीं हो पा रहा। इसीलिए जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके बैंकरप्ट होने की पूरी संभावना है क्योंकि चीन ये बात खुद मानकर चल रहा है कि उनके यहाँ पर लॉकडाउन आने वाले 6 महीनों तक भी ना खुले। वहीं जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं वो चीनी सरकार को समझा समझा कर थक गए हैं कि कठोर लॉकडाउन कोरोना का एकमात्र इलाज नहीं है। आप अपने लोगों को ढंग की वैक्सीन दीजिए, उनमें इम्यूनिटी आने दीजिए। अपनी जो जिद है ना कि हमें चीनी वैक्सीन ही लगानी है, उसे छोड़ दीजिए क्योंकि जो चीन की वैक्सीन है वो सबसे घटिया है। आप अमेरिका से, भारत से या किसी और देश से कोई नई वैक्सीन ले लीजिए। अभी के लिए अपना घमंड एक तरफ रखिए, अपने लोगों की जान बचाइए। लेकिन चीनी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने इतना कठोर लॉकडाउन लगाया है कि लोग भूखों मर रहे हैं। ऐसे में चीन के अंदर ना सिर्फ कोरोना से तबाही मच रही है बल्कि इस कोरोना की वजह से अब आर्थिक तबाही भी भयंकर आने वाली है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है ना वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक जगह दिक्कत आती है तो दूसरी जगह उसका थोड़ा असर तो पड़ेगा। ऐसे में चीन अपने आप तो डूबेगा ही, हमारा भी नुकसान और करवाएगा। वहीं हैरानी वाली बात यह है कि जब भारत में, अफ्रीका में या मान लीजिए अमेरिका या यूरोप में छोटा सा भी कोरोना की स्पाइक आती थी तो WHO पूरे जोर शोर से इसको लेकर एडवाइस जारी करता था, तमाम देशों को भाषण देना शुरू कर देता था। लेकिन इस समय चीन में जो कोरोना है, जो लॉकडाउन है, उस पर बिल्कुल चुप बैठा है। इस समय लिटरली WHO चीन का चमचा बना हुआ है। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि चाहे WHO कितना चमचा बन ले, चीनी सरकार कितना लॉकडाउन लगा ले, कोरोना को लेकर जो इनकी रणनीति है वो बहुत ही घटिया है और पूरी तरीके से विफल रही है और इसका खामियाजा चीन बुरी तरीके से चुकाएगा। वहीं भारत के लिए तो ये एक बड़ा मौका है। चीन जो दुनिया की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के तौर पर जाना जाता है, वहां से बड़े बड़े मैन्युफैक्चर जिन्हें पहले चीनी सरकार ने डरा धमकाकर भागने नहीं दिया था, अब वो भी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर चीन से भागना शुरू कर चुके हैं। और ये भगदड़ अब चीनी सरकार भी नहीं रोक सकती क्योंकि कंपनियां तो सिंपल कह रही है कि लॉकडाउन खोल दीजिए, हम रुक जाएंगे। लेकिन चीनी सरकार लॉकडाउन नहीं खोलेगी। ऐसे में भारत के लिए मौका है लेकिन चीन के लिए एक बड़ा डिजास्टर है। आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।